तूरिया गारे हेरा है आज दार मोमिना तूरिया गारे हेरा है आज दार मोमिना नूर का मरकज बना है आज दारुल जनाब दिल खैराबादी साहब आपसे रुखसत हुए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात की इस तारीकी में, ठंड के इस मौसम में, गर्म बिस्तर को छोड़कर मोहब्बत रसूल में, इश्क़ रसूल में, औलमा की मोहब्बत में आप दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ तशरीफ फरमाए। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। बिला किसी तमहीद व ताखीर के आपके इलाके के महबूबुल उलमा और बेहतरीन खतीब, हर दिल अजीज खतीब जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत खुशी और मसरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज का ये इजलास एक ऐसा इजलास है जिसमें चंपारण के सारे नाज़िमे इजलास यहाँ मौजूद हैं और चंपारण के जितने मुकर्रीन हजरात हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक तारीखी इजलास आपके सामने है। दोस्तों, एक बात ये ऐलान कर दूं कि हजरत मौलाना सदर आलम साहब के बाद आपके अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, जो आपके इंशाअल्लाह महबूब मुकर्रिर है, हमारे बगल गिर है, देखें आप, इनका बयान होना है। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि अफरा तफरी का माहौल न बने। और नादखां और शुअरा हजरात भी मुकम्मल स्टेज पर रौनक स्टेज है। बहरे कल मेरे दोस्तों, ये खुशी की बात है। मैं ज्यादा देर आज गुफ्तगू नहीं करूंगा, चूंकि बड़े से बड़े शुअरा और बड़े से बड़े उलमा हजरात यहाँ मौजूद हैं। आप आया दिन मेरी बात सुनते हैं और सुनते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो मेहमान हजरात बाहर से आए हैं उनका सुनना बहुत ही जरूरी है और दिल में उमंग भी है। मैं ज्यादा देर बोलूं और आप कहें कि मौलाना मुख्तसर कर देते तो बेहतर था। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले तो जनाब दिल खैराबादी की मौजूदगी में और मुजाहिद हसन हबीबी और हमारे कारी हबीबुर रहमान साहब की मौजूदगी में एक शेर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये शेर काबिल तारीफ हो। डूबे न जाए, डूबे न जाए, डूबे न जाए। दिल खैराबादी साहब देखेंगे शेर, आपके हौसला से मैं पढ़ रहा हूं इसको, कि डूबे न जाए, डूबे न जाए, कि डूबे न जाए मेरा सफीना
दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है, डूबे न जाए मेरा सफीना। दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है, कि डूब न जाए मेरा सफीना। डूब न जाए मेरा सफीना, कि दिल मेरा धक धक करता है। मुश्किल हो गया हिंद में जीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। मुश्किल हो गया हिंद में जीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। और जाली सुनहरी रोजा प्यारा, क्या बात है, हाय हाय। गुंबद खजरा का मंजर, क्या बात है, बहुत अच्छा। जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, गुंबद खजरा का मंजर, कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, आलम कब देखूंगा मदीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। आलम कब देखूंगा मदीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। वाह भाई वाह, वाह मौलाना मेरे दोस्तों, क्या धड़कनों की रफ्तार बढ़ाई है आपने। आप सबकी मोहब्बतें हैं, मैंने पढ़ दी है बहरे कर। मेरे दोस्तों, मुख्तसर बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जमीन बिछाई, बिछाने के बाद इस जमीन को पहाड़ से लगा दिया। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, आखिर इस जमीन को पहाड़ से लगाने की क्या जरूरत? अल्लाह ने कहा कि जमीन से ज्यादा ताकतवर मैंने पहाड़ के अंदर रखा, इसलिए मैंने जमीन को पहाड़ से जोड़ा। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो पहाड़ टूट कर गिरना शुरू हो जाता है। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, हाँ, लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। आग में जब लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। पानी का जब झोंका चलता है, आग का टीला दर टीला बुझना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बजाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह रब्बे जुल जलाल कहता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ।
ये कुरान ऐलान करता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा नक्शा अता फरमाया, सूरत भी अच्छी दी, शक्ल भी अच्छी अता फरमाई। लेकिन वही रब्बे ज़ुल जलाल कहता है लेकिन मैंने इंसान को जब पैदा किया, उस इंसान से लेकर आकाए नामदार मदीना के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज पर फोकस किया है वो बताना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस किया, पैदा किया। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उस वक्त तक हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को नबी नहीं बनाया जब तक इल्म से माला माल नहीं किया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक इल्म नबूवत का ताज नहीं पहनाया जब तक इल्म से माला माल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक नबी नहीं बनाया जब तक अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी नहीं बनाया, इल्म से नहीं नवाजा। यहाँ तक कि सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख भी बतलाती है कि जब तक अल्लाह ताला ने आकाए नामदार को इल्म से माला माल नहीं किया उस वक्त तक नबूवत का ताज नहीं पहनाया। पता ये चला कि हर नबी को पहले इल्म की जरूरत पड़ी, उसके बाद नबूवत का ताज पहनाया गया। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम फिसल रहे हैं, अगर हमारी गुमराही आ रही है तो वहां पर हमें नजर करनी पड़ेगी कि ये खराबी आती कहां से है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि तुम भटकते कहां से हो, बर्बाद कहां से हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी तबाह कहां से हो रही है। तो कुरान की आयत बतलाती है कि अल्लाह ऐलान करता है कि क्या वो अंधा और जो बीना और नाबीना दोनों एक हो सकते हैं? पता चला कि नहीं। जाहिल और आलिम एक हो सकते हैं? पता चला कि नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज्यादा इल्म पर चर्चा किया। आज ये दारुल मोमिनात की तालीम बतला रही है कि इतना बड़ा मजमा, इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े नुक़बा आज हमारे इजलास में तशरीफ लाए हैं। आज हमें ये पैगाम आपके सामने देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के दायरे में सारी दुनिया को रखा और कहा कि अगर इल्म है तो दुनिया जहालत से अलग है, अगर इल्म नहीं है तो जहालत में इंसान फंसकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, एक नमूना दे रहा हूँ। अल्लाह ने हर चीज का एक इंतखाब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने तौरेत उतारी, अल्लाह ने ज़बूर उतारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंजील दी, अल्लाह ने कुरान उतारा। तौरेत उतार कर अल्लाह ने ये कहा, ए मूसा, ये तौरेत तुम्हारे लिए मैं नाजिल कर रहा हूँ। अल्लाह ने इंजील उतारी, कहा ए ईसा, ये तुझे मैं दे रहा हूँ। अल्लाह ने ज़बूर उतारी, कहा ए दाऊद, ये तुझे दे रहा हूँ। लेकिन जरा अंदाज तो देखो, जरा करीब आकर के तो देखो। अल्लाह ने तौरेत उतारी तो कहा ए मूसा, फला इबादत खान, ए मूसा कोहे तूर पर चलो, तौरेत वहां मिलेगी। इंतखाब तो अल्लाह ने किया, लेकिन जगह का भी इंतखाब कर रहा है कि ए मूसा चलो कोहे तूर पर, वहां तुम्हें तौरेत मिलेगी। अल्लाह ने दाऊद उतारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ज़बूर किताब दी, कहा ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें ज़बूर दी जाएगी। इंजील उतारी, कहा ए ईसा फला मकाम पर पहुंचो, वहां तुम्हें इंजील दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारे मदीना से ये नहीं कहा ए मेरे हबीब फला मकाम पर पहुंचो, वहां कुरान दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से नवाजा। अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब, गारे हेरा की कोई कैद नहीं है, गारे सोर की कोई कैद नहीं है, ताइफ के मैदान की कैद नहीं है, बदर का कोई वक्त नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ये कहा कि जहां जहां मेरा हबीब जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मेरा हबीब मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा हबीब मुज़दलिफ़ा में होगा, कुरान मुज़दलिफ़ा में जाएगा। मेरा हबीब गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा हबीब ताइफ के मैदान में होगा, कुरान ताइफ के मैदान में जाएगा। जहाँ जहाँ मेरा नबी होगा वहाँ वहाँ मेरा कुरान होगा। इसलिए सदर आलम कहता है कि घर घर पहुँचे कुरान,
कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो हम कमी महसूस कर रहे हैं वो कमी यहाँ पर है कि आज इंसान की जो बुनियादी तालीम है वो तालीम हमारे अंदर नहीं आ रही है, हमारे सीने में वो तालीम पेवस्त नहीं हो रही है जिसको अल्लाह ने ऐलान किया, नबी ने ऐलान किया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है, हलाल और हराम से काफी हम दूर हैं। आज अल्लाह अल्लाह कहने वाला, नबी नबी का आज नारा लगाने वाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारा घर क्यों बिगड़ गया, हमारी माँ और बहनें क्यों बिगड़ गई, हमारा एक भाई दूसरे भाई से ताल्लुक क्यों मुनक़ता कर दिया, आज बाप को बेटे से नफरत क्यों हो गई, आज माँ अपनी बेटी से क्यों भाग रही है, आज एक दूसरे का बागी क्यों हो गए। तो यही बुनियादी तालीम न होने की वजह से बाप ने बेटे को पहचानना बंद कर दिया, बेटे ने बाप से झगड़ा कर लिया, माँ ने बेटी से नफरत कर ली। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, उस पैगाम से अगर हम हट जाएंगे हमारी जिंदगी अधूरी हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सदर आलम ने आज पैगाम दिया कि 2 रोटी कम खाओ मगर अपनी औलाद को इल्म दीन की तालीम दो, 2 रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चे को पहले सबसे पहले बुनियादी तालीम दो जो धार्मिक तालीम है, कुरान वाली तालीम है, हदीस वाली तालीम है। आज ये जितनी लड़कियां कमोबेश 100 के करीब बच्चियां पढ़ रही हैं, इसी मदरसे के दारुल मोमिनात से हमारी सबसे बड़ी बच्ची हफ्सा खातून, दूसरी बेटी सुमैया खातून, ये दोनों बच्चियां इस मदरसे की तालिबा रही हैं और फरागत भी हो गई है। फारिगा होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे का नाम रोशन कर रही हैं। आखिर कहां से ये नाम आया? ये बच्चियों की तालीम की वजह से। जहां जा रही हैं वहां दारुल मोमिनात जा रहा है। जिस कदम पर अपने, जिस मकाम पर अपने कदम को रख रही हैं वहां पर जामिया दारुल मोमिनात। आपको एक बात बताता चलूं, वक्त बहुत कम है, मैं ज्यादा देर बोलना नहीं चाहता हूं। एक बात बताना चाहता हूं, हमारी बेटी का रिश्ता खुद ब खुद, दिल साहब, खुद ब खुद चारों तरफ से रिश्ता आता था, लेकिन होता यह था कि कोई आकर कहता था माशाअल्लाह उर्दू बहुत अच्छी जानती है, माशाअल्लाह अरबी की तालीम बहुत अच्छी है, कुरान बहुत अच्छा पढ़ती है, लेकिन बाद में वो क्या कहता था कि एक बात है मौलाना, 2 साल का वक्त दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में इसका नाम दे दीजिए, इंग्लिश की जानकारी दे दीजिए, इसलिए कि मेरा लड़का ये हाफिज़े कुरान नहीं है, मेरा लड़का इंग्लिश मीडियम से इंजीनियर किया है। बड़े बड़े रिश्तों को मैंने ठोकर मारा और कहा रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बच्ची ये अरबी तालीम हासिल की है तो उसका दुल्हा भी अरबी तलाश दे। मैंने दिल से दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान मिल गया।
और इसी 8 तारीख में मैंने शादी भी की उस बच्ची की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दिल जैसा रखोगे वैसी ही बरकत मिलेगी। अगर नीयत आपकी सही हो जाएगी अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं पैसे हमारे पास है, कारोबार बड़े बड़े हैं, फैक्ट्रियों की हम आपके मालिक बने हुए हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल डाला है, दुनिया में भेजा है, तो फिर अपने पास बुलाएगा भी, हिसाबो किताब लेगा भी। आज अगर इसका ख्याल इंसान कर ले, कसम खुदा की ये बर्बादी जो देखने को मिल रही है ये हमारी जिंदगी से निकल जाए और इंसान हंसता खेलता अपने औकात को वो सर्फ करेगा सिर्फ इस वजह से तो अपना कैरेक्टर नबी के कैरेक्टर से मिला ले, अपनी सूरत नबी की सूरत से मिला ले। हमारी शक्ल जब नबी की शक्ल से हो जाएगी, हमारी सूरत जब नबी की सूरत से हो जाएगी, कसम खुदा की वो अल्लाह का नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो पसीमा ना होंगे, वो शर्मिंदा ना होंगे कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे। आप तो जानते होंगे भेड़ियारा भेड़ा चराता है। अरे भेड़ा चराने वाले को भेड़ियारा बोलते हैं ना, हाथ उठा के बताइए जरा। जानते हैं, नए बच्चे कम जानते हैं, हम लोग पुराने हैं, हम लोग जानते हैं। भेड़ा चराने वाला चाहे वो बैसाख का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, लेकिन उसमें कंबल रखता है अपने कंधे पर, ये उसकी पहचान है। और पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका कर चलता है। लेकिन कमाल दर्जे की बात यह है कि वो भेड़ियारा अपने बच्चे को भेड़ चरा चरा कर वजीर बना दिया था। एक बार उसने खत लिखा कि बादशाह सलामत और वजीर मेरा लाल, मैं फला ट्रेन से तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सारे के सारे लोग इस चौकन्ने में पड़ गए कि आज बादशाह सलामत के दरबार में और आज वजीर का बाप बादशाह से मिलने के लिए आ रहा है। सारे के सारे शहरों में बिजली के कुमकुमे डाले गए, कालीन बिछाई गई और खुद बादशाह रिसीव करने के लिए आया। स्टेशन पर देखा सारे पैसेंजर्स तो चले गए, अभी इसका बाप कहाँ है पता नहीं चल रहा है। बादशाह ने वजीर से कहा कि ये वजीर, लगता है तेरा बाप यहाँ नहीं आएगा। वजीर ने कहा ना ना ना, ये बादशाह सलामत, मेरा बाप सबसे पीछे नजर आ रहा है। बादशाह ने कहा एक तो बुढ़ा दिखाई दे रहा है, उसके पैर की चप्पल वो लाठी में लटकी हुई है और कंधे पर कंबल लटका कर रखा है, शायद तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, वही तो मेरे अब्बू हैं। बादशाह ने कहा उफ अल्लाह, तेरा बाप कितना बेवकूफ है कि इतनी गर्मी में कंधे पर कंबल डाल दिया है और पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका दिया है। कहा ना 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 ना, हे बादशाह सलामत ऐसी बात मत बोलो, मेरा बाप बेवकूफ होता तो पढ़ा लिखा कर वजीर नहीं बनाया होता। मेरा दादा बेवकूफ था जो मेरे बाप को नहीं पढ़ाया। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंसान इल्म के लिए तरस रहा है, आज हलाल समझने के लिए तरस रहा है। उससे अच्छा पैगाम नहीं मिलता, उससे अच्छी सोसाइटी नहीं मिलती। लेकिन आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने लाल को और अपनी मासूमा बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ। इंशाअल्लाहुर रहमान एक लड़की अगर तालीम से माला माल होगी, वो ससुराल में जाएगी तो मकतब चलाएगी, पर्दे में रहेगी और तालीम दे करके दुनिया में इल्म को फैलाएगी। और अगर हमने जाहिल रखा, हमने पढ़ाया नहीं, हमने अच्छा सबक नहीं दिया, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये हमारी काफी नहूसत होगी और यहाँ भी हमारी जिंदगी रुसवा होगी और मरने के बाद भी रुसवा होगी। इसलिए आज का पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बैठता है, इंशाअल्लाह सबसे पहले हम दीनी तालीम देंगे इंशाअल्लाह। ओहो माशाअल्लाह, बड़ी खुशी है। लेकिन इतना पर बस मत करना, नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन ये आवाज उठा रही है कि जब कुरान और हदीस की तालीम मिल जाए तो उससे अब इंग्लिश मीडियम में डालो, उससे अच्छी सी अच्छी
डिग्री दिलाओ। हमारा बेटा अगर वकालत की डिग्री ले लेगा, हमारा मुकदमा हमारा लड़का लड़ेगा। अगर आप अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बना दिए, हमारा इलाज हमारा लड़का करेगा। अगर आपने इंजीनियर बना दिया, हमारे घर का नक्शा हमारा बेटा निकालेगा। आज हम सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाकर इनके हौसले को कमजोर कर रहे हैं। आज हमारे तीनों बेटे इस मजमे में मौजूद हैं, दिल भाई, तीनों लड़के हमारे मौजूद हैं और हमारा दामाद भी इसमें मौजूद है। ये सब के सब आप सबसे मिलने की मोहब्बत में, आप सबकी निस्बत से ये सारे बच्चे हमारे घर के आए हुए हैं। लेकिन मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चे को सदर आलम के दिल की गहराई से अगर आपने पढ़ाया है और लिखाया है, आपने शऊर किया है, आपने अक्लमंदी जाहिर की है, कसम खुदा की आप रुसवा नहीं होंगे। एक आवाज ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी मजबूरियों को बर्दाश्त करेंगे, अपनी मुसीबतों को सहेंगे, परेशानी जितनी भी झेलनी होगी झेल लेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाकर दम लेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हौसला अच्छा होगा, कामयाबी अच्छी होगी। हौसला कमजोर हो जाएगा तो हमारी कामयाबी कमजोर हो जाएगी। ये हमारा ऐलान है, इस ऐलान पर सारे हजरात लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा देर बोलना नहीं है। हमारी बात बहुत होती है माशाअल्लाह इस इलाके में, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं भी तो आया हूं कि भाई मुफ्ती सादु नजीब साहब का बयान सुनूं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब का बयान सुनूं और दिल खैराबादी की नात शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना। अच्छा, ये लोग आते हैं तो रात महसूस ही नहीं होती है, कब रात उठी है कब गिर गई है, ये पता ही नहीं चलता है, थकान नहीं होती है। मैं एक बार बैठा था डॉक्टर खालिद रजा आजमी रियाज हॉस्पिटल में, मैं मरीज बनकर गया था, हाथ मेरा टूट गया था, तो मैं उनके पास गया। मेरी गुफ्तगू से इतना मुअस्सिर हुए और इतना वक्त उन्होंने दे दिया कि बाहर वाले सारे परेशान हो गए कि भाई अंदर गया कौन है। तो बात करते करते बहुत सी बातें आई हमारे सामने। उसमें एक बात बताना चाहता हूँ, ये अजीज तलबा जो ये दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, आप लोग इससे लीजिएगा। उन्होंने एक बात कही कि मैं एक बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम का टीचर आता है उसको 2000 में देता था। ये नसीहत सुनिएगा, 2000 रुपये इंग्लिश मीडियम की तालीम देने वाले टीचर को 2000 रुपये देता था। मैंने अपनी बेगम से पूछा कि इमाम साहब को कितना देती हो, तो बेगम ने कहा 1000। तो डॉक्टर खालिद रजा आजमी बहुत नेक दिल आदमी थे, उन्होंने कहा कि सुनो, जिस नबी पर कुरान उतरा है कि सारी दुनिया हिदायत पा रही है, उस कुरान को हासिल कराने वाले इमाम को 1000 दे रही हो और ये दुनियावी तालीम पर तुम 2000 दे रही हो, मुझसे बताई क्यों नहीं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। कहा कि अच्छा अब महीना लगेगा तो 2000 उसमें डाल दिया जाएगा। तो मौलाना उसे कह रहे थे कि मौलाना जब दूसरा महीना हुआ तो 2000 का लिफाफा डाला गया और जब इमाम साहब घर ले जाकर के उसको खोले तो उसमें 2000 के नोट थे। इमाम साहब ने फूल लौटाया और कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे लिफाफे में गलती से 2000 रुपए आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि गलती से नहीं है, इंग्लिश की तालीम पर 2000 जब मैं डॉक्टर होकर खर्च कर रहा हूं तो आवाम कहां जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम के टीचर को 2000 दिया जा रहा है तो मुनासिब है कि 2000 या उससे बढ़कर इन बच्चों के पढ़ने वाले उस्ताद को दिया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज तलबा, तुम परेशान हो मत होना। यहाँ पर मुफ्ती सादुल नजीब साहब हैं, यहाँ पर दिल खैराबादी हैं, यहाँ मुजाहिद हसनैन हबीबी अपनी तारीख को उजागर कर रहे थे। मैं दिल की गहराई से मेरे अजीज तलबा में कह रहा हूँ, मेहनत से पढ़ो, सदर आलम बन जाओगे। मेहनत से पढ़ो, मुफ्ती सादुल नजीब बनकर उभर जाओगे। मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम कमर
चतुर्वेदी बनकर पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करोगे। और तुम ये समझते हो 8,000 10,000 की तनख्वाह ये तुम्हारे लिए नहीं होगी, बल्कि तुम भी 20,000 30,000 40,000 का महीना कमाओगे। बस हौसला रखो और मेरा ये पैगाम याद रखो, अगर सलाहियत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह ये सलाहियत कदम को चूम कर दिखा देगी। और अगर तुम यूं ही वक्त को ज़ाय करते रहे तो मेरे बच्चे पढ़ने के बाद भी हकीर ही हकीर रह जाओगे। इसलिए ये ऐसी मेहनत की तालीम है कि पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें जानेगी और दुनिया याद रखेगी। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। और जितनी बातें इल्म पर मैंने कही है, सब गार्जियंस जितने हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में एक उमंग पैदा करे कि हम बच्चे को मुकम्मल तालीम देंगे। अल्लाह ताला दीनी तालीम से भरपूर हमारा रास्ता दिखलाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।